नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। अमेरिका ने सीरिया पर किया हवाई हमला, मची दहशत। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सीज फायर के बावजूद नेतन्याहू की सेना का कहर। लेबनान में हमास के ठिकाने हुए तबाह। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम के बावजूद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने लेबनान के बेका घाटी में हमास के कई ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। इजरायली सेना ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि उसने कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें भूमिगत हथियार निर्माण केंद्र और सीरियाई लेबनानी सीमा पर मौजूद तस्करी के ठिकाने शामिल थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना का कहना है कि यह हमले उस ठिकाने पर किए गए जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा थे। इसमें एक दिन पहले इजराइल ने दावा किया था कि उसने हिजबुल्लाह के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया जो इजरायली सीमा की ओर बढ़ रहा था। सेना ने इसे सीज फायर समझौते का उल्लंघन करार दिया और चेतावनी दी कि वह आतंकवादी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। गौरतलब है कि इजरायली सेना को 26 जनवरी तक दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह हटना था, लेकिन उसने इस डेडलाइन को नहीं माना और अब उसे 18 फरवरी तक की मोहलत दी गई है। हालांकि इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि वह इस डेडलाइन का पालन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसका आरोप है कि लेबनानी सेना ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सीज फायर के शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह को लातानी नदी के उत्तर में पीछे हटना था और लेबनानी सेना को दक्षिणी इलाके में तैनात किया जाना था। इसके अलावा हिजबुल्लाह को अपने बचे हुए सैन्य ठिकाने भी खत्म करने थे। लेकिन हालिया हमले यह संकेत दे रहे हैं कि इजराइल इस समझौते को आगे और चुनौती दे सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में नया तनाव पैदा होने की आशंका बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास की सैन्य शाखा का प्रमुख मोहम्मद दीफ मारा जा चुका है। हमास की ओर से खुद इसकी पुष्टि कर दी गई है, जबकि इजराइल ने 6 महीने पहले ही उसकी मौत की घोषणा कर दी थी। हमास ने दीफ के बारे में पहली बार यह बयान जारी किया है। इजरायली सेना ने पिछले साल अगस्त में घोषणा की थी कि 1 महीने पहले दक्षिणी गाजा में हुए हवाई हमले में दीप मारा गया है। हमास की ओर से गुरुवार को दीप की मौत की पुष्टि कर देने से उसकी स्थिति के बारे में महीनों से जारी सभी अटकलें पर विराम लग गया है। ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबेदा ने यह भी पुष्टि की कि अल कस्साम के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मारवान इस्सा की भी हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा, दुश्मन ने हमारे 2 बड़े नेताओं की हत्या कर दी है, लेकिन उसकी विरासत और प्रतिरोधी जारी है। उन्होंने कहा कि हमास के सैन्य नेताओं की हत्या से इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों प्रतिरोध नहीं रुकेगा। मोहम्मद दीफ हमास की ओर से इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले का मुख्य साजिश करता था। इस हमले के कारण गाजा में युद्ध छिड़ा। दीफ कई वर्षों तक इजराइल की मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में टॉप पर रहा था। हमास की ओर से मोहम्मद दीफ की मौत की पुष्टि ऐसे समय में हुई जब गाजा पट्टी में संघर्ष विराम समझौते के तहत चरमपंथी समूह ने इजराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाए लोगों को रिहा कर रहा था। इसी कड़ी में गुरुवार को 8 और लोगों को छोड़ा गया। इजराइल ने भी बंधकों की रिहाई के बदले शाम से 110 फिलिस्तीनियों कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया है, जिनमें इजरायलियों पर घातक हमले में जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे 30 कैदी शामिल हैं। रिहा किए गए कई कैदियों में 30 ऐसे हैं जो इजरायलियों के खिलाफ घातक हमले के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। कुछ को कब्जे वाली पश्चिमी तट पर लौटने की इजाजत दी गई है, जबकि अधिक गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों को निर्वासन से पहले मिस्र स्थानांतरित किया जा रहा है। यह 19 फरवरी से प्रभावी संघर्ष विराम समझौते के तहत दोनों पक्षों के बीच बंधकों कैदियों की तीसरी अदला बदली है।
जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने गुरुवार को सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक हवाई हमले में अलकायदा से जुड़े आतंकवादी संगठन के सीनियर आतंकवादी मोहम्मद सलाह अल जाविर को मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी कर बताया कि यह हवाई हमला आतंकी समूहों को नष्ट करने और उनकी गतिविधियों को बाधित करने के प्रयासों का हिस्सा था। जाविर हुर्रास अल दीन नामक समूह से जुड़ा था, जो अलकायदा का सहयोगी संगठन है। इसी बीच फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने गुरुवार को अपने सैन्य प्रमुख मोहम्मद दैफ की इजराइल के हवाई हमले में मौत की पुष्टि की। यह पुष्टि इजराइल रक्षा बलों की घोषणा के महीनों बाद की गई। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार हमास के प्रवक्ता अबू ओबेदा ने एक वीडियो बयान में दैफ की मौत की पुष्टि की। इजराइल ने अगस्त 2023 में यह घोषणा की थी कि उसने मोहम्मद दैफ को जुलाई 13 को खान यूनिस क्षेत्र में किए गए एक हवाई हमले में मार गिराया। 2023 में 7 अक्टूबर को हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। इनमें ज्यादातर नागरिक थे। 200 से अधिक लोगों को अपहरण किया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में गाजा में 46,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला था। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। इस समझौते के तहत बंधकों और कैदियों को अदला बदली हुई है। गुरुवार को हमास ने इजराइल से 110 फिलिस्तीनियों कैदियों के बदले 8 बंधकों को रिहा किया। इसमें 5 थाई कृषि श्रमिक और 3 जर्मन इजरायली नागरिक शामिल थे। तो वहीं दूसरी तरफ टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सीईओ एलन मस्क इन दिनों अपने काम पर पूरा फोकस कर रहे हैं। मस्क को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार में एक अलग ही विभाग बनाकर नई जिम्मेदारी सौंपी है। ट्रंप ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी सरकारी दक्षता विभाग का मुखिया बनाया है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में ही है। नई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मस्क आखिर कर क्या रहे हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए काम को पूरा करने के लिए मस्क DOGE के दफ्तर में ही रहने लगे हैं, पूरा समय अपने काम को देते हैं। एलन मस्क अपने काम को लेकर हमेशा से बेहद एक्टिव रहे हैं। वह टेस्ला और एक्स के लिए भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। लेकिन अब जब ट्रंप ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है तो मस्क यहाँ भी अपनी नई भूमिका निभाने में पूरे मन से जुटे हैं। मस्क के विभाग में ऑफिस को ही अपना घर बना लिया है। इतना ही नहीं, मस्क ने एक कमरे को बेडरूम में तब्दील कर दिया है। मस्क का ऑफिस एसन हाउस एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में ही है, जो व्हाइट हाउस से कुछ कदम की दूरी पर है। मस्क का कहना है कि उन्हें व्हाइट हाउस के लिंकन बेडरूम में ही रात गुजारने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने DOGE के मुख्यालय में ही ठहरने का फैसला लिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है जिससे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ औपचारिकता से बचा जा सके। एलन मस्क के बारे में सार्वजनिक है कि वो बहुत मेहनती है। टेस्ला के शुरुआती दिनों में तो एलन मस्क फैक्ट्री में ही सो जाते थे। उनका कहना है कि वह ऐसा इसलिए करते थे ताकि कर्मचारियों को दिख सके कि वह अपने सपने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत को देखकर अन्य कर्मचारी भी प्रेरित हों। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।